पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए जो नंबर्स दिया गया है, ये नंबर्स किस पैटर्न में दिया गया है वो हमें निकालना पड़ता है। तो देखिए पहला नंबर यहां पर लिखा गया है 4, देन 16, देन 64, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर 4 लिखा गया है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। उसके बाद 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। उसके बाद 64, अब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो उसके बाद कौन सा नंबर का स्क्वायर आएगा वो हमें निकालना है। सो देखिए फ्रेंड्स 2 है यहां पर, 2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर। तो 2 के साथ जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो 4 मिलता है, 4 के साथ जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो नंबर कैसे आएगा, देखिए 8 के साथ अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आपका 16 का स्क्वायर होना चाहिए, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 256। और 256 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये एक पैटर्न बन गया, इसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस 4 के साथ 4 गुना करेंगे तो 4 इंटू 4 16, तो यहां पर देखिए 16 मैच हो रहा है। उसके बाद इस 16 के साथ जब हम लोग 4 गुना करेंगे तो 4 इंटू 16 64 मैच हो रहा है। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो नंबर कैसे आएगा, इस 64 के साथ अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 256। तो देखिए यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 256। इसी पैटर्न से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दोनों पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न लगा के आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोगों ने किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अकम्पेनिड। यहां पर देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है अकम्पेनिड। इस अकम्पेनिड वर्ड का लेटर्स लेके, इस अकम्पेनिड वर्ड का लेटर्स लेके हम लोग इनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है अकम्पेनिड। इस अकम्पेनिड वर्ड का लेटर्स लेके इनमें से कौन सा वर्ड हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए पैनिक। अब देखिए पैनिक पी, यहां पर देखिए पी है, उसके बाद ए, यहां पर देखिए ए है, उसके बाद एन, एन देखिए यहां पर है, उसके बाद आई, आई देखिए यहां पर है, उसके बाद सी देखिए सी यहां पर है। दैट मींस पैनिक वर्ड हम लोग इस अकम्पेनिड वर्ड का लेटर्स लेके पैनिक वर्ड हम लोग बना सकते हैं। दैट मींस यहां पर ऑप्शन ए हम लोग बना सकते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी में आइए काम, काम देखिए सी यहां पर है, ओ यहां पर है, एम भी है, ये भी है। दैट मींस काम को भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए कॉम्ब, कॉम्ब देखिए सी यहां पर है, देन ओ है, एम है, बी देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर बी है, बी यहां पर इस वर्ड में देखिए बी नहीं है। दैट मींस यहां पर इस वर्ड में बी नहीं है, तो बी हम लोग नहीं ले सकते। दैट मींस ये जो कॉम्ब है ये वर्ड हम लोग नहीं बना सकते। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यहां पर आप डी को चेक कर सकते हैं, देखिए पी यहां पर पी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है। दैट मींस पेन हम लोग बना सकते हैं। हम लोगों को आंसर मिल गया, फिर से यहां पर हम लोगों ने क्रॉस चेक करके देखा है। मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसके बाद 2 कंक्लूजन्स दिया गया है। उन दोनों कंक्लूजन्स को यूज करके यहां पर हम लोगों को आंसर करना है। तो पहले तो यहां पर इसी तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहां पर वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट्स को हम लोग यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट्स को लेके। पहला स्टेटमेंट देखिए ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग। तो ऑल साइंटिस्ट हम लोगों ने एस से डिनोट कर दिया। तो ऑल साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट हार्ड वर्किंग, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बना लिया, सभी साइंटिस्ट हार्ड वर्किंग है, सभी साइंटिस्ट हार्ड वर्किंग है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में बोल रहे थे कि नो हार्ड वर्किंग मैन इज पुअर। नो हार्ड वर्किंग, देखिए हार्ड वर्किंग ये वाला है,
नो हार्ड वर्किंग मैन इज पुअर, दैट मीन्स पुअर यहां पर है और हार्ड वर्किंग मैन के साथ पुअर का कोई भी रिलेशन नहीं है। नो हार्ड वर्किंग मैन इज पुअर, दैट मीन्स हार्ड वर्किंग मैन के साथ पुअर का रिलेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट दो थे, स्टेटमेंट दोनों को यूज करके हम लोगों ने यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी नेक्स्ट आइए कंक्लूजन में। पहला कंक्लूजन 1 में देखिए, नो साइंटिस्ट इज पुअर, कोई भी साइंटिस्ट पुअर नहीं है। तो देखिए यहां पर पुअर यहां पर है और साइंटिस्ट यहां पर है। देखिए कोई भी पुअर आपका हार्ड वर्किंग नहीं है और हार्ड वर्किंग के अंदर एस है, तो कोई भी पुअर साइंटिस्ट नहीं है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पुअर आपका हार्ड वर्किंग नहीं है और हार्ड वर्किंग के अंदर यहां पर साइंटिस्ट है। अगर बाहर वाले के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स इसके अंदर वाले के साथ तो रिलेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स नो साइंटिस्ट इज पुअर, ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में आइए, नो पुअर मैन इज ए साइंटिस्ट, कोई भी पुअर मैन साइंटिस्ट नहीं है। हाँ, ये भी सही है, कोई भी पुअर मैन साइंटिस्ट नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। दैट मीन्स ये कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलो, और बोथ 1 and 2 फॉलो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि राम ट्रेवल्ड 6 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां पर एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहां पर पहले तो जल्द से जल्द यहां पर डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां पर जल्द से जल्द यहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन बना लिया। अभी यहां पर क्वेश्चन में आइए, राम ट्रेवल्ड 6 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो राम, मान लीजिए राम यहां पर है, तो राम पहले तो क्या किया, 6 मीटर वेस्ट की तरफ गया है। तो वेस्ट तो इस तरफ है, तो दैट मीन्स 6 मीटर वेस्ट की तरफ गया है। दैट मीन्स 6 मीटर वेस्ट की तरफ गया है, तो यहां पर राम है। उसके बाद देखिए, ही टर्न्ड लेफ्ट। उसके बाद यहां पर आने के बाद उसने लेफ्ट की ओर घुमा। अब देखिए ये यहां इस तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो यहां पर जाने के बाद उसने क्या किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। लेफ्ट की तरफ टर्न किया मतलब इस तरफ टर्न किया। इस तरफ टर्न करने के बाद कितना किलोमीटर गया है, 8 मीटर गया है। दैट मीन्स इस तरफ टर्न करने के बाद वो 8 मीटर गया है, तो हम लोगों ने इस डिस्टेंस को 8 मीटर मान लिया। उसके बाद क्या देखिए, अभी देखिए ये इस पोजीशन में है, तो इसका राइट इस तरफ है, क्योंकि ये इसका फेस इस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो इसका राइट इस तरफ हो जाएगा, इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। देन बोल रहे देखिए, देन टर्न लेफ्ट। उसके बाद फिर से लेफ्ट की ओर घुमा, दैट मीन्स इस तरफ इसने टर्न किया एंड वॉक्ड 4 मीटर। तो 4 मीटर गया है, 4 मीटर गया है। देखिए यहां से लेके यहां तक 6 मीटर था, तो 4 मीटर यहां तक हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं, तो 4 मीटर वो गया है। देन टर्न लेफ्ट, फिर से यहां पर इसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया। अब देखिए वो इस तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ टर्न किया, दैट मीन्स इस तरफ टर्न किया। टर्न करने के बाद कितना गया है, देखिए 8 मीटर गया है। तो 8 मीटर अगर जाएगा तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। तो अभी इसका पोजीशन यहां पर है। अब देखिए आगे अभी अगर इसका पोजीशन यहां पर है, तो ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। और क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 6 मीटर था, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 मीटर। पूरा डिस्टेंस आपका 6 मीटर है, ये वाला हो जाएगा आपका 4 मीटर, ये वाला हो जाएगा आपका 2 मीटर। इसका स्टार्टिंग पोजीशन ये वाला था और ये इसका फाइनल पोजीशन बन गया। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी इसका फाइनल पोजीशन यहां पर है और स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है। और 2 मीटर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर से जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर भी हम लोगों को एक मिसिंग नंबर, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो यहां पर हम लोग पैटर्न को ढूंढेंगे। देखिए 5 4 2 देन 18 6 3 3 27 12 4 क्वेश्चन मार्क, देन हमें 96 दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 प्लस
5 और 4 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना मिलता है, 9 मिलता है। और 9 के साथ अगर हम लोग इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर देखिए 18 आ रहा है, मैच हो रहा है। इसी पैटर्न को हम लोग यहां पर लगाएंगे। अगर इसी पैटर्न यहां पर मैच हो गया तो हम लोगों को पैटर्न मिल गया। देखिए 6 के साथ पहला 2 नंबर को यहां पर हम लोगों को ऐड करना है, तो 6 + 3 9 और 9 × 3, देखिए 9 × 3 के करने के बाद 27 मिल रहा है। दैट मींस पैटर्न मैच हो गया। अभी इसी पैटर्न को हम लोग यहां पर लगा देंगे। 12 + 4 16। अभी 16 के साथ ये नंबर गुना करने के बाद 96 मिलना चाहिए। अब 16 के साथ कौन सा नंबर गुना करेंगे तो हमें 96 मिलेगा। 16 के साथ कौन सा नंबर हम लोग गुना करेंगे तो 96 मिलेगा। 16 के साथ जब हम लोग 6 को गुना करेंगे तब यहां पर 96 आएगा। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, 6। और 6 देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अभी हम लोग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहां पर बोल रहा है अगर 35 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का बराबर हो तो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 35 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जितना है, 35 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही आपका 25 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। तो यहां पर प्रॉफिट ये हो रहा है या लॉस हो रहा है ये तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सर्च ट्रिक की मदद से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। अभी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस ये तो 25 है, इसको हम लोग 25 को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और रुपीस दे देंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 25 और सेलिंग प्राइस ये जो 35 है इसको हम लोग सेलिंग प्राइस को मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका ₹35। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है 35 रुपीज। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में कितना रुपीस प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोग ऊपर में लिखेंगे। कितना रुपीस प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीस, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 10। और नीचे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। और कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपीज, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 25 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में कर देंगे 100। अभी 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40%। दैट मीन्स प्रॉफिट 40% हो रहा है और 40% आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, देखिए इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 9। मतलब अगर आप 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स है उन नंबर्स को अगर आप लिखेंगे तो 9 कितना बार आएगा ये आपको निकालना है। देखिए अगर हम लोग 1 से लेके 10 तक लिखे तो 9 कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। 9 कहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 9। देखिए 9 एक बार ही आ रहा है। अभी यहां पर अगर आप 11 से लेके 20 तक लिखेंगे तो 9 कितने बार आएगा, एक बार आएगा। कहां पर आएगा, 19 में एक बार ही आएगा तो एक बार आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप 21 से लेके 30 तक लिखेंगे तो 9 कितने बार आएगा, एक बार ही आएगा। कहां पर, 29 में। इसी तरह 31 से लेके 40 तक, 31 से लेके 40 तक एक बार आएगा। नेक्स्ट 41 से लेके 50 तक एक बार आएगा। नेक्स्ट 51 से लेके 60 तक, 51 से लेके 60 तक एक बार आएगा। 61 से लेके 70 तक एक बार आएगा। 71 से लेके 80 तक एक बार आएगा। 81 से लेके 90 तक। देखिए यहां पर आपको
ध्यान से समझना है। 81 से लेकर 90 तक, तो 81 से लेकर 90 तक देखिए 89 में 9 एक बार आ रहा है और 90 में 9 एक बार आ रहा है, तो कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो 81 से लेकर 90 तक, 81 से लेकर 90 तक 2 बार हो रहा है। उसके बाद देखिए 91 में एक बार 9, 92 में 2 बार, 92 में एक बार हो रहा है, देन 93 में एक बार, 94 में एक बार, देन 95 में एक बार, 96 में एक बार, 97 में एक बार, 98 में एक बार, 99 में 2 बार। अभी इन सारे को हम लोगों को जोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहां पर 2 बार 18 19 20, तो 20 हो गया। दैट मीन्स 1 से लेके 100 तक अगर हम लोग लिखेंगे तो 9 कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। और 20 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लाइक मैथमेटिक्स बट एक्स एंड वाई लाइक केमिस्ट्री, ए एंड वाई लाइक फिजिक्स, देन हु लाइक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहां पर देखिए 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। एक तो है आपका मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। तो यहां पर बोल रहा है देखिए मैथमेटिक्स लाइक कौन कौन करते हैं? ए और बी मैथमेटिक्स लाइक करते हैं। एक्स और वाई केमिस्ट्री लाइक करते हैं, तो एक्स और वाई केमिस्ट्री लाइक करते हैं। और ए और वाई फिजिक्स लाइक करते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट कौन लाइक करता है। तो देखिए मैथमेटिक्स यहां पर है, फिजिक्स यहां पर है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट को कौन लाइक करता है? ए लाइक करता है। तो यहां पर देखिए ए आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें बोल रहा है देखिए ए वायर कैन बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ एरिया 121। तो यहां पर हमारे पास एक वायर है, इस वायर से हम लोगों ने क्या किया? इस वायर को बेंड करके हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना है? इस स्क्वायर का एरिया दिया गया है 121। उसके बाद बोल रहा है देखिए इफ द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कल, अगर हम लोग इस वायर को बेंड करके अगर हम लोग कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाए, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। अगर इस वायर को बेंड करके अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाए तो इसका एरिया होता है 121। तो सेम वायर को अगर हम लोग बेंड करके एक सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर देखिए ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना दिया गया है? इसका एरिया दिया गया है 121। और स्क्वायर का साइड को अगर हम लोग ए मान ले, स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो हर एक साइड का लेंथ ए हो जाएगा। तो स्क्वायर का साइड अगर ए हो तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहां पर एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। और गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? 121, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखिए ए का वैल्यू आ गया आपका 11। ए का वैल्यू आ गया 11, मतलब ए का वैल्यू 11 का मतलब क्या है? ए का वैल्यू 11 मतलब साइड का लेंथ है आपका 11, साइड का लेंथ है आपका 11। तो अगर एक साइड का लेंथ 11 है तो इस साइड का लेंथ भी 11 होगा, इस साइड का लेंथ भी 11 होगा, इस साइड का लेंथ भी 11 होगा। तो पूरा वायर देखिए, पूरा वायर को बेंड करके ये स्क्वायर बनाया गया था, तो पूरा वायर का लेंथ कितना हो जाएगा? 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 मतलब कितना हो जाएगा? 44। दैट मीन्स ये जो वायर है इस वायर का लेंथ कितना है? इस वायर का लेंथ है आपका 44। तो सेम वायर को बेंड करके यहां पर एक सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल का रेडियस निकालना है। अब देखिए सेम वायर को बेंड करके सर्कल बनाया गया है, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? 44। ये लेंथ कितना है? ये लेंथ आपका 44 यूनिट है। अभी देखिए ये जो मैंने यहां पर मार्क किया, ये मार्क वाला पोर्शन क्या है? इस मार्क वाला पोर्शन को क्या कहा जाता है? इस मार्क वाला पोर्शन को कहा जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल कैसे निकाला जाता है? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πr, और 2πr ये पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है ये जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर कितना मिला है? 44।
तो 2 पाई आर इजिकल टू 44। यहां से हम लोगों को आर निकालना है, तो देखिए 2 इंटू पाई मतलब कितना, पाई मतलब 22/7 इंटू आर इजिकल टू 44। अभी देखिए 2 इंटू 22 मतलब 44, और इस साइड में 44 है, कैंसिल हो गया। तो यहां से आर इजिकल टू 7 को क्रॉस कर देंगे तो आर इजिकल टू हो गया आपका 7, और आर मतलब क्या, रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू आया है आपका 7, और 7 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कुल हैव। एक सर्कुल में कितना टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कुल में कितना टेंजेंट होते हैं ये हमको बोलना है। अब देखिए टेंजेंट ऑफ सर्कुल का मतलब क्या है, यहां पर मैंने एक सर्कुल ड्रॉ किया। अब इस सर्कुल का टेंजेंट का मतलब क्या है, इस सर्कुल का टेंजेंट का मतलब ये है एक लाइन उस सर्कुल को जस्ट ऐसे टच करके जाए, उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। तो इस तरह से अगर हम लोग एक सर्कुल का टेंजेंट ड्रॉ करें, एक सर्कुल का टेंजेंट ड्रॉ करें तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर एक सर्कुल में कितना टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।